अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सदाम हुसैन, आप देख रहे हैं रोज़ गार्डनिंग चैनल। और आज हम बात करेंगे मेथी पर कि मेथी को बीज के ज़रिए कैसे ग्रो किया जाता है। कसूरी मेथी जो कि लाहौर में भी और पूरे पाकिस्तान में बहुत ही पसंद की जाती है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी होती है। तो आज हम इससे ग्रो करेंगे। इसको ग्रो करना बहुत ही इजी है। इसकी ग्रोथ और पालक की ग्रोथ तकरीबन सेम होती है और इसको आप सर्दियों में लगा सकते हैं 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। वैसे इसको पूरा साल ही लगाया जाता है, लेकिन सर्दियों में, सर्द मौसम में इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। तो इसका सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप गमलों में लगा रहे हैं, लेकिन मैं तो गमलों में नहीं लगाता। मेरा मानना ये है कि अगर आप एक दफ़ा कोई भी सब्ज़ी घर में लगाते हैं, जैसे मैं रूफ़ टॉप पे गार्डनिंग करता हूँ, तो इतनी हार्वेस्टिंग होनी चाहिए कि एक दफ़ा हम अपने घर में पका सकें। अगर छोटे से, बिल्कुल छोटे से गमले में 5 से 6 इंच के गमले में लगा लेंगे तो उसकी जो हमें हार्वेस्टिंग हासिल होगी वो बिल्कुल थोड़ी सी होगी, छोटी सी। तो उसका इतना मज़ा भी नहीं आता, ना हम उसे पका सकते हैं और बस देख के हम अपना दिल खुश कर लेते हैं कि लो जी, हमने जो है अपने घर में मेथी उगाई थी वो उग गई। तो उग तो जाती है, ये बहुत ही आसान है। नेक्स्ट ईयर मैं इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ी क्यारियाँ बना रहा हूँ, तो उसमें मैं ये ग्रो करूँगा। फाइबर ग्लास की क्यारियाँ बनाई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी वो भी क्यारियाँ। तो ये जो मेथी है, ये बोटल्स हैं जो केमिकल्स की बोटल्स होती हैं, इस तरह की आप बोतलें हैं, इनकी भी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। ये तकरीबन 5-10 साल आपके पास ये रहेंगी। ये बहुत ही मजबूत होती है। तो इनको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो चलें सबसे पहले इसकी मिट्टी पे बात करते हैं कि इसको मिट्टी कैसी चाहिए। आपने जो भी इसके लिए मिट्टी का मिक्सचर बनाना है वो वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। आम गार्डन सोइल है आपके पास तो उसमें 50% आप मिट्टी ले लें और उसमें 30% कोई भी कंपोस्ट शामिल कर लें और 20% उसमें आप रेत शामिल कर लें, ताकि ड्रेनिंग सिस्टम है जो वो बहुत ही अच्छा बन जाए। और अगर आपके पास बालू मिट्टी है, जैसे कि मैंने ली है नर्सरी वाली जो मिट्टी मिलती है नर्सरी से, उसमें ऑलरेडी रेत शामिल होती है, तो उसमें रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैंने 70% आम बालू मिट्टी ली है और उसमें मैंने 30% जो है गाय का डिकम्पोज किया हुआ गोबर शामिल कर लिया है। अब मैं आपको इसके बीज दिखाता हूँ कि इसके सीड कैसे होते हैं। ये देखें, जैसे कनक होती है ना, गेहूँ जैसे गंदम होती है, वैसे इसके सीड हैं, लेकिन वो तो बड़े होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे सीड हैं। तो चलें अब हम इसको इसमें ग्रो करते हैं। इस बोतल को मैंने काट के इसमें मिट्टी भर ली है, इसके नीचे 2-3 सुराख कर दिए हैं ताकि जो पानी ज़्यादा हो वो नीचे से बह जाए। पहले आप अपनी फिंगर की मदद से ही छोटी छोटी जो हैं लाइनें लगा लें इस तरह। इसमें मैंने रात को मिट्टी भर दी थी, तो इसमें मैंने पानी भी अच्छी तरह से लगा दिया था। इस तरह लाइनें लगा लें और 3 से 4 लाइनें लगाने के बाद ये तकरीबन 2 से 3 इंच का मैं फ़ासला छोड़ रहा हूँ। इस तरह लगाने के बाद अब इसमें हम इसके जो सीड्स हैं वो स्प्रिंकल कर देंगे। इसको ज़्यादा गहराई वाले गमले की ज़रूरत नहीं होती, आप इसे तकरीबन 4 से 5 इंच गहरे गमले में लगा सकते हैं। थोड़े थोड़े सीड जो है मैं इस तरह इसमें स्प्रिंकल करता जाऊंगा। सीड जो हैं इसके लिए वो हमेशा अच्छी क्वालिटी के लेने चाहिए और फ्रेश सीड लेने चाहिए, यानी कि पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने सीड ना हों। नए सीड ही हर सीज़न में आपको लगाने चाहिए, तो उससे जो है जर्मिनेशन रेट वो बहुत इसका ज़्यादा हो जाता है। ये देखें, इसकी अभी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मुझे। सीड डालने के बाद अब हम इसे इसी मिट्टी से कवर कर देंगे ऊपर से। तो इसको हमने रखना है शेडी एरिया में। जब इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी फिर हम इसे फुल सनलाइट में रख देंगे। लेकिन इसमें पानी जो है वो आपने हर वक्त जो है, इसकी मिट्टी गीली रहनी चाहिए, उसमें मॉइस्चर जो है हर वक्त रहे। अब हम इसे शावर की मदद से ऊपर से पानी दे देंगे। ज़्यादा पानी का थ्रो नहीं करना क्योंकि जो सीड हैं वो अपनी जगह से हिल ना पाएँ। तो हम इसके ऊपर टैगिंग कर देते हैं। टैगिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि आपको याद रहे कि आपने कब बीज लगाए थे और कब उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हुई। और अब मिलूँगा इसकी अपडेट के साथ, तो स्टे विद मी। 2 दिन बाद सब्ज़ियों में जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं, सबसे जल्दी जिसकी फ़ास्ट ग्रोथ होती है वो है जी मेथी, हमारी फेन्यूग्रीक। तो ये देखें, इसके जो सीड हैं वो तकरीबन 10 से 12 घंटे में ही अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखें, जिस तरह हमने लाइनों की सूरत में लगाए थे, आज सिर्फ 2 दिन हुए हैं और सारे जो इसके सीड हैं वो जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं और अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं ये और कब तक बड़े होते हैं। 7 दिन बाद हमने मेथी की सीडलिंग की थी 12 तारीख को और आज है जी 19 अक्टूबर। तो देखें, सारे ही तकरीबन बीज जो अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर चुके हैं और अब बड़े भी हो रहे हैं। देखते हैं
36 दिन बाद हमने 12 सितंबर को सीडलिंग की थी मेथी की और आज है जी 17 नवंबर। तो 36 दिन तकरीबन बीत चुके हैं। अब हमारे जो प्लांट हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, और ये तो काफ़ी बड़े हो गए हैं। इस साइड पे ये देखें ज़रा, तो इस साइड पे भी छोटे हैं क्योंकि यहाँ पे धूप का बहुत मसला है। धूप जो है वो तकरीबन 1-1:30 बजे तक यहाँ पे रहती है। अगर फुल डे की धूप मिले तो ये फिर बहुत ही अच्छे से और बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होती है इसकी। तो देखते हैं ये और कब तक बड़ी होती है। 47 दिन बाद यानी कि आफ्टर 47 डेज़, तो 47 दिन हो गए हैं इनकी सीडलिंग किए हुए। तो अब इसका टाइम, तो अब हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। तो देखें ये कितनी बड़ी हो गई है हमारी जो मेथी है, और अब हार्वेस्टिंग के भी काबिल हो गया। इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 10 से 12 इंच हो गई है। तो अभी थोड़ी सी ये देखें ज़रा गिरी हुई है, लेकिन 10 से 12 इंच इसकी हाइट हो गई है। इस साइड पे जो पौधे हैं वो थोड़े से बड़े हैं और इस साइड पे थोड़े से छोटे हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा आती थी। जब से मैंने सीडलिंग की थी तब से लेके अब तक वैसे मैंने इनको फुल सनलाइट में रखा हुआ था। वैसे आप इसे अभी ऊपर से काटने के बाद इसके बाद 1-2 और कटाइयाँ इसकी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, तो इसलिए मैं इसे जड़ों समेत ही उखाड़ लूँगा। तो उखाड़ने के बाद इसे हम यूज़ करेंगे। इसे आप सुखा के भी रख सकते हैं। कसूरी मेथी है जो कि बहुत ही फेमस है, तो इसे आप सुखा के भी रख सकते हैं और इसे आप अपनी हंडिया में भी थोड़ी थोड़ी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें आज हम इसे हार्वेस्ट करते हैं। इसको हार्वेस्ट करने का यही तरीका है कि आप इसे यहाँ से पकड़ें और जड़ों समेत हम इसे उखाड़ लेंगे इस तरह। ये तकरीबन मेरे ख़्याल से आधा किलो या 1 पाव के करीब तो होगी। ये देखें जी कितनी हमारी बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक और घर की मेथी है। तो इसे हम यहाँ पे रखते हैं और बाकी भी जो है उसे उखाड़ लेते हैं। ये देखें जी, ये देखें जी, ये तकरीबन 1 पाव या पाव से भी कम होगी, इतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये बहुत है। तो देखा दोस्तों हमने कितनी इजीली सिर्फ़ और सिर्फ 47 दिन में इतनी अच्छी जो है मेथी, बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक मेथी हासिल कर ली। तो नेक्स्ट ईयर जो मैं इसकी सीडलिंग करूँगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये बहुत बड़ी बड़ी क्यारियाँ हैं। ये तकरीबन 3 फुट इसकी लंबाई है और 2 फुट चौड़ाई है और 7 इंच इसकी मैंने गहराई रखी है। ये फाइबर ग्लास में मैंने क्यारियाँ बनाई हैं और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला हम इसमें सीडलिंग करेंगे पालक, मेथी, पुदीना और धनिया वगैरह की, सलाद पत्ता। तो इसमें जब हम एक दफ़ा हार्वेस्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में 1 किलो या 1 किलो से ज़्यादा हमें वो हार्वेस्टिंग एक दफ़ा मिलेगी। तो नेक्स्ट ईयर मैं इसमें इंशाल्लाह ताला करने वाला हूँ इसकी सीडलिंग। तो ओके दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, फिर किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।